गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। हम एक्सरसाइज 8.4 जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1 + sec अपॉन sec। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है sin स्क्वायर a अपॉन 1 + cos a, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, 1 + 1 अपॉन cos a, हमने क्या कर दिया 1 अपॉन cos a। ध्यान से देखें, हमने इसमें न्यूमरेटर में एलसीएम क्या हो गया cos a, क्या हो गया cos a + 1 अपॉन cos a। जब हमने cos a से cos a कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा 1 + cos a अपॉन 1। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 - cos a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने देखा कि क्या हो गया, ये 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। हमने फार्मूला पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। हमने देखा कि यही हमें लाना है, तो ये RHS हो गया, एक साइड में हो गई, और ये LHS हो गया बच्चों, दिमाग में आ गया। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं 5वें पे। 5वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जरा देखना ध्यान से। cos a LHS में cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - यही है हमारे पास। अब हमसे प्रूफ क्या करवाया है, हमने cos a के प्लस cot a प्रूफ करवाया है। प्रूफ जो करवाया है वो cos a के प्लस cot a प्रूफ करवाया है। तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos a से डिवाइड कर देंगे। sin a से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ हमारे पास cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a। नीचे क्या हो गया cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a, यहाँ माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया cos अपॉन sin cot a, sin से sin गया -1 प्लस cos a अपॉन cot +1 - cos a। ये आ गया बच्चों, ध्यान से देखो। इतनी बात जब हमारे समझ में आ गई तो अब हम क्या करते हैं, 1 हमने फार्मूला पढ़ा है, ध्यान देना बस, cos a स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम cos a स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है ये वाली है। जब ये हम बात ध्यान दे लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ध्यान से देख रहे हैं, हमने कर दिया cot a प्लस cos a माइनस, यहां पर 1 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन जैसा है ऐसे लिख दिया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आ गया। जब हमारे पास ये आ गया, ध्यान देने वाली बात है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फार्मूला खोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया बच्चों। तो अब क्या हुआ हमारे पास, ध्यान देने वाली बात है, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरी ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। आ गया। नीचे जैसा है ऐसे ही हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस क्या बचा हमारे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे क्या हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ध्यान से देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों, हमारे पास बचता है कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये बचा ना, तो यही तो हमें लाना है, यही तो हमें लाना हो गया। इसे ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। सिक्स हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 का 6, 5 का 6 अंडर रूट में दे रखा है, क्या दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। वन प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जो प्रूव करना है वो करना है हमें सेकेंड प्लस 10, प्रूफ जो करना है सेकेंड प्लस 10 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट में के अंदर ही 1 प्लस साइन ए, जैसे कि 9th क्लास में हमने रेशनलाइजेशन पढ़े थे ना, तो हमें नीचे यानी डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया रूट के अंदर। तो क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो गया हमारे पास, अब हम निकालेंगे, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बचा। अब इसका क्या हो गया, हमने एलसीएम को अलग अलग खोल दिया, तो कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या हो गया कॉस को 1 अपॉन कॉस सेक होता है, सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन ए। यही तो लाना था हमें, आ गया ना हमारे पास, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट्स है, सारे ही इंपोर्टेंट्स बताए हैं मैंने, सारे अच्छी तरीके से देखने हैं। जब हम अच्छी तरीके से देखेंगे, जब भी हमें कुछ आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या है 2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा।
ध्यान से देखना है LHS। ये कौन सा सवाल है? 5th का 7th, 5th का 7th। अब यहां पर हम क्या करें, दोनों में कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम देखेंगे कि साइन अपॉन कॉस तो tan लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया कि tan थीटा ब्रैकेट में लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे इसके लिख दिया 2 कॉस को खोल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है। अब ध्यान से ये देखना है tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बन जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने कर दिया tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में से बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखा ये तो सेम कट गए, तो क्या बचा हमारे पास tan थीटा, यही तो हमें लाना था। आगे नहीं आगे, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 8 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 8 क्वेश्चन, सॉरी 5th का 8 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हमसे कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक कॉस ए प्लस सेक ए। ये कहता है हमसे, ये कह रहा है, जब हमसे ये कहा उसने, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, इसे खोल देंगे साइन स्क्वायर ए, किससे खोलेंगे, हमने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये यदि ये आ जाए a माइनस b का होल स्क्वायर, पर आया नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, उसमें भी, तो हम दोनों को खोल देंगे, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। खुल गया। अब हमने ध्यान से देखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक, तो साइन को तो यही लिखा साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉसेक को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करा हमने, 2 को 2 लिखा, साइन को साइन लिख दिया, कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, प्लस कॉस को कॉस लिखा, सेक को क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से हम देखें तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट गया 2 बचा प्लस 1
प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट गया तो 2 बचा। अब हम ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 हो गई ना हमारे पास। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2। अब ध्यान से देखें, 2 1 3 और 2 5 1 6 और 1 7, तो क्या हो गया हमारे पास 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ध्यान से आ रहा है ना, यही तो हमें लाना था। हो गया, ध्यान से देखना है। अब हमारे पास आता है 9। अब हमारे पास कौन सा आता है 9। ध्यान से देखें, नाइन में आता है हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया सेक ए माइनस कॉस ए। ये हमारे पास आ गया। जब ये आ गया हमारे पास, तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो हमने क्या किया, 1/sin ए माइनस साइन ए अपॉन 1, और इसमें कर लिया हमने 1/cos ए माइनस cos ए अपॉन 1। अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। दूसरे में हो गया हमारे पास 1 माइनस cos ए अपॉन cos ए। अब हमने जब ध्यान दिया, हमारे पास जो आया, जब हम इसे ध्यान देंगे तो बच्चों यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब हमने इसे ध्यान दिया तो इसका क्या होगा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इनटू इसका क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। जब हम इसको देखेंगे तो इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, इससे ये साइन कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास कॉस ए साइन ए। अब हमें लाना क्या था, हमें लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे 1 रख देंगे, और 1 की वैल्यू क्या है, कॉस ए साइन ए अपॉन 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बिकॉज हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे ले लें 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम अगर खोलेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो साइन ए से कट गया, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए स्क्वायर साइन ए कॉस ए। तो कॉस से कॉस कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, जो निकल के आएगा वो आएगा 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस tan ए, इसका आ जाएगा कॉट ए, कॉट ए। यही तो लाना था हमें, आ गया। ध्यान से देखा बच्चों, ये 10th क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है, इसे आपको करना है। अगली वीडियो में मैं समझा सकता हूँ, जो समझ में ना आए इसे जरूर देखें और पढ़ें अच्छी तरीके से। थैंक यू।